ऑल अबाउट फैक्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है साल 2020 के गैर मामूली वाक़यात, जो कि तस्वीरी शक्ल में आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए गए हैं। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मौजू की जानिब। दोस्तों, क्या आपको याद है कि एक वक्त था जब दुनिया में हर कोई पर उम्मीद लगता था। सन 2019 के अख्ताम और सन 2020 के आगाज़ पर लोग समझ रहे थे कि मुस्तकबिल में उनकी ज़िंदगियाँ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ तवक्कुआत के बरक्स रहा। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने पूरी दुनिया को हिला दिया और हर किसी के लिए परेशानी बढ़ती रही। लेकिन अब हमें 2020 को इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। ये खूबसूरती, हंसी मजाक और इंसानी लचक का भी साल था। इन तस्वीर के ज़रिए हम हर महीने का जायज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, जनवरी में चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैला और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। बेहतर हिफाजती सामान की अदम मौजूदगी में लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, फरवरी में दुनिया भर में सुपर मून नज़र आया, जिसमें चांद गैर मामूली तौर पर पहले से काफ़ी बड़ा दिख रहा था। ये रवां साल फल्कियात के अजीब वाक़यात में से एक था। इस तस्वीर में तुर्की का एक गांव एड्रन देखा जा सकता है। इसमें सुपर मून ने 16वीं सदी की एक मस्जिद को अपनी रोशनी से चमका दिया। दोस्तों, मार्च 2020 में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से ऐद होने वाली पाबंदियों ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हम में से कई अफराद 2020 के दौरान ऑनलाइन चले गए, चाहे बात काम, शॉपिंग या दोस्तों से मिलने की हो। इस तस्वीर में हांगकांग की एक टीचर को अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए रिकॉर्डिंग करते देखा जा सकता है। दोस्तों, अप्रैल में समाजी फासले के लिए किए जाने वाले इक़दाम ने लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा दिया। अमेरिका में एक रोमन कैथोलिक पादरी पानी वाली पिस्तौल के जरिए अपने इज्तिमा पर मुकद्दस पानी छिड़क सकते हैं। दोस्तों, मई में अफ्रीकी नजाद अमरीकी शख्स जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस की हिरासत में थे जब उनकी हलाकत हुई। इससे नस्ली इम्तियाज़ और पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ एक आलमी तहरीक का आगाज़ हुआ। अमेरिका में कैलिफोर्निया और सैक्रामेंटो में होने वाले मुजाहरे तो बस एक शुरुआत थी जिसने पूरे मुल्क को मुतहर्रिक कर दिया। दोस्तों, जून में पूरी दुनिया में कई मुल्कों में जब लॉकडाउन लगे तो हमारा ख्याल था कि ज़िंदगी शायद कभी अपनी असल हालत में बहाल नहीं होगी, लेकिन बार्सिलोना में एक फनकार ने नर्सरी के 2000 से ज़्यादा पौधों के सामने परफॉर्म किया। वो इन मुश्किल वक्तों में फ़न की अहमियत को उजागर कर रहे थे। दोस्तों, जुलाई में कीनिया में एक खातून परेशानी से टिड्डी दल को अपने ज़मीन पर कब्जा जमाते देख रही हैं। पाकिस्तान, ईरान और इंडिया में फसलें तबाह करने के बाद ये टिड्डियाँ मशरकी अफ्रीका पहुँची थी। दोस्तों, अगस्त में दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर गैर जोहरी धमाकों में से एक लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पेश आया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग हलाक और हज़ारों जख्मी हुए। पियानिस्ट रेमंड इसियान भी इसी धमाके से मुतासर हुए। धमाके से उन्हें ज़हनी धचका लगा और वो बेघर हो गए। दोस्तों, सितंबर में ब्राज़ील के बरानी जंगल रेन फॉरेस्ट अमेज़न में दहाई की सबसे बड़ी आग लगी थी। इस पर माहौलियात के माहिरीन और कारकुनान ने काफ़ी तशवीश ज़ाहिर की थी। ये जगुआर उस आग से तो बच निकला, लेकिन उसके पंजे जल गए। दोस्तों, अक्टूबर में दुनिया भर में कई हुकूमतें इस बारे में गौर कर रही थीं कि आया लॉकडाउन लगाकर कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। कई संतों से वाबस्ता अफराद अपने कारोबार से मुतालिक फ़िक्रमंद थे। इटली के दारुल हुकूमत रोम में एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपनी कुर्सी पर एक मसनूई इंसानी ढांचा बिठा रखा था, जो इस बात की अलामत था कि उनका कारोबार मर रहा है। दोस्तों, नवंबर में थाईलैंड के मित्री चितनवंदा शाही खानदान के बड़े हामी हुआ करते थे, लेकिन रवां साल जमहूरी इस्लाहत के लिए मुजाहिरों और बादशाहत की जानिब से आयद नई पाबंदियों ने उन्हें मुतासर किया और उन्होंने भी शाही खानदान की मुखालफत शुरू कर दी। इनके बालों पर अब फिल्म हंगर गेम से मुतासरा एक तस्वीर बनी है जिसमें 3 उंगलियों का इशारा देखा जा सकता है। थाईलैंड में मुजाहिरीन यही तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, दिसंबर में कोरोना वायरस से शायद पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, लेकिन इंसानों की खला में जाने की दौड़ जारी है। चीन अब दुनिया की तारीख में दूसरा मुल्क बन गया है जिसने चांद पर अपना झंडा लगाया है। 40 बरसों बाद चीनी मिशन चांद से पत्थरों के नमूने लाया है।